नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई आज के वीडियो में मैं आपको अपनी हाइसेंस E7 के प्रो की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे PS5 पे परफॉर्मेंस, उसके बाद देखेंगे Xbox सीरीज S की परफॉर्मेंस और फाइनली मैं अपनी PC की परफॉर्मेंस भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। लंबी वीडियो होने वाली है पर टाइम स्टैम्प होगा ताकि आप इसे इजीली फॉलो कर सके। और अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है, बस टाइम स्टैम्प को स्किप करके उस डिवाइस पे चले जाइएगा। पर मैं ढेर सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं आज के वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने के पहले यार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए यार, आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा। मैं काफी मेहनत करता हूँ इन वीडियोस को बनाने के लिए और आपका सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट जो फ्री है, लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दिएगा। तो इसी को कह करके मैं आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। शुरू करते हैं हम PlayStation 5 से। अब सबसे पहले, अगर आपने मेरी डिटेल्ड यूजर रिव्यू नहीं देखी है तो नो प्रॉब्लम्स, बिकॉज मैं सेम चीजें, कुछ कुछ चीजें जो है वो सेम मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको करंट वीडियो आउटपुट सिग्नल दिखा देता हूँ। ये है 3840 इंटू 2160 120 हर्ट्स। और ये 120 हर्ट्स इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैंने ऑब्वियसली सबसे पहले तो एक 120 हर्ट्स गेम स्टार्ट कर दिया था, रैचेट एंड क्लैंक और स्पाइडरमैन 2। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है इज दैट HDMI जो फॉर्मेट है, आपको ये 240 हर्ट्ज में रखना है या फिर वो 120 हर्ट्ज वाला एनहांस फॉर्मेट में रखना है। ये चेंजेस आप प्लीज कीजिएगा। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है 3840-2160 VRR 48 टू 120 हर्ट्ज, यानी 48 टू 120 FPS सपोर्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने HDR भी इसका फिलहाल तो ऑन ही रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे ऑलवेज ऑन पे है HDR, जस्ट टू शो यू द कलर्स। पर मैं क्या करने वाला हूं अभी, मैं जाऊंगा यहां पे गेम पे और मैं स्पाइडरमैन ऑन करता हूं। बाय द वे, कैमरा विल नेवर शो द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुझे ये कलर्स एक्चुअली में कैसे दिख रहे हैं। जैसे कैमरा में थोड़े से ब्राइट लग रहे हैं, और पर इतने ज्यादा कलरफुल या इतनी ज्यादा वाइब्रेंट भी नहीं है या इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं है जितना एक कैमरा ये कैप्चर कर रही है इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद स्पाइडरमैन 2। अब कुछ चीजें इंटरेस्टिंग हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और वो ये है, ओ सबसे पहले, ऑल राइट, बिफोर आई गो टू स्पाइडरमैन, इवन बिफोर दैट, लेट्स हेड होम एंड लेट्स चेक आउट द सेटिंग्स अगेन। क्योंकि मैं सेटिंग्स में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि VRR मैंने ऑटोमेटिक में रखा हुआ है। अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अप्लाई टू अनसपोर्टेड गेम्स एज वेल। ऑटोमेटिक पे मैंने रखा हुआ है, VRR इज ऑन, प्लीज कीप दिस इन माइंड। मैं ये पॉइंट एक रीजन के लिए बोल रहा हूं। तो अब हम चलते हैं स्पाइडरमैन में। ओके, स्पाइडरमैन को ऑन करते हैं। बहुत ही अच्छी गेम है यार, अगर आपने नहीं खेली है तो आई वुड हाईली रिकमेंड, यू शुड डेफिनेटली प्ले दिस गेम। PlayStation 5 की एक्सक्लूसिव गेम है ये। और ये रही मेरी स्पाइडरमैन 2। अब काफी शार्प लग रही है, काफी अच्छी लग रही है, एंड ओवरऑल इट लुक्स रियली ग्रेट। बट लेट मी जस्ट रिड्यूस द ISO ऑफ द कैमरा बिकॉज दिस इज नॉट लुकिंग लाइक ट्रू लाइफ। थोड़ा बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है मेरे इस आईफोन के कैमरा पे। तो एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा ब्राइटनेस घटाने दीजिएगा। ओके, सो दिस इज मोर लाइक इट, आई मीन क्लोज टू इट, बिकॉज ये मैं iPhone 14 प्लस पे कैप्चर कर रहा हूँ, तो इट विल नेवर बी लाइक ट्रू लाइफ जो मेरी एक्चुअल एक्सपीरियंस है, बट इट्स क्लोज इनफ। ऑलराइट, तो मैं बस कैमरा को थोड़ा सा पैन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है। मोशन हैंडलिंग इस टीवी की बहुत ही अच्छी है, इनफैक्ट काबिल तारीफ है, मैं ये बोलूंगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको HDR के बारे में बोला था, राइट? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब मैं पिक्चर की सेटिंग्स में जाता हूँ, अब मुझे यहाँ पे देखिएगा HDR दिखा रहा है। तो अगर मैं नॉन HDR गेम खेलता तो ये HDR डे नहीं होता, ये सिनेमा डे होता। अब अगर मैं पिक्चर प्रीसेट्स में चला गया, राइट, दिस वुड हैव बीन सिनेमा डे इफ दिस वाज अ नॉन HDR गेम। और ये सिनेमा नाइट होता, सिनेमा डायनामिक, सॉरी सिनेमा डायनामिक नहीं, सिर्फ डायनामिक होता। बिकॉज दिस इज एन HDR गेम, इसीलिए ये HDR दिखा रहा है। नाउ प्लीज नोट,
PlayStation does not support Dolby Vision, but it supports HDR10 और ये गेम भी HDR पे चल रही है। तो ये रही इसकी सेटिंग्स। फ्री सिंक मैं हमेशा आपको बोलूंगा ऑन पे रखिएगा। फ्री सिंक इज दी VRR। टीवी पे या ऑन रखिएगा बिकॉज आप डिवाइस यानी प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स से भी जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट है उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो टीवी वाली सेटिंग मैं हमेशा ऑन ही पे रखता हूं। अगर मुझे ऑफ भी करना है ना VRR, रिमेंबर मैंने आपको बोला था, याद रखिएगा, वेरिएबल रिफ्रेश रेट मैंने ऑन किया था प्ले स्टेशन पे, तो वो आप डिवाइस से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहां पे इसे ऑन रख दीजिएगा। अब पिक्चर मोड सेटिंग्स में मैं आपको जाकर के बैकलाइट दिखाना चाहता हूं। For the sake of this video, I have kept it at 100%, but generally I would recommend keeping it at 65 to 70% because ये बहुत ही ब्राइट पैनल है। ऑटोमेटिक लाइट सेंसर मैं हमेशा बोलूंगा आप ऑफ ही रखिएगा। व्हाई? स्पेशली एचडीआर परफॉर्मेंस के लिए। क्या होता है कि कभी कभार हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं ना, तो अगर आप इसे ऑन पे रखेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं अभी एक ट्यूबलाइट ऑन कर देता हूं फॉर इंस्टेंस, ऐसे आपने देखा ये एनवायरनमेंट का लाइट थोड़ा सा मेरा चेंज हो गया था। तो अगर आप इसे ऑन पे रख के ये सारी हरकतें करेंगे ना, तो क्या होगा, एचडीआर परफॉर्मेंस माइट गेट इंपैक्टेड बिकॉज द टीवी विल ट्यून द ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू द एम्बिएंट लाइट अराउंड इट। सो ऑटोमेटिक लाइट सेंसर आप ऑफ ही रखिएगा, यही मेरी रिकमेंडेशन है। इसके अलावा मैं बहुत सारा छेड़खानी करता नहीं हूं। कलर टेम्परेचर, बिकॉज आई पर्सनली लाइक वार्म कलर टोन्स, मैं वार्म पे रखता हूं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो गेमिंग या गेमर्स के लिए है, उसमें मैं आता हूं। देयर आर सर्टेन गेमिंग रिलेटेड सेटिंग्स जो आपको यहां पे मिलेंगी। कलर गैमेट आई जस्ट कीप इट ऑन ऑटो। कलर ट्यूनर आप देखिए, आप इसे अलग अलग चीजों पे रख सकते हैं। देयर इज इवन अ फ्लैश टोन। आप ये ब्राइटनेस को, ये वाली जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। नाउ दिस विल बिकम रेलेवेंट जब आप डोल्बी विजन कंटेंट देख रहे हैं स्पेशली। लेट मी जस्ट कीप इट ऑन फ्लैश टोन फॉर नाउ। व्हाइट बैलेंस भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने किसी के साथ भी ज्यादा छेड़खानी की नहीं है। डार्क डिटेल आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखिए, ऑन करने से थोड़ा और डिटेल आपको थोड़े डार्क एरियाज में दिखते हैं। बट व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू कीप द प्रोसेसिंग ऑफ द टीवी ना कम से कम, यानी मैं सारे ऑप्शंस जो है वो ज्यादा करके ऑफ ही करता हूं। जैसे आरजीबी ऑफ है, लो ब्लू लाइट बाय द वे। सी जनरली आप टीवीज जब लेते हैं ना, देयर इज एन ऑप्शन या देयर इज अ स्टैंडर्ड टीयूवी राइन लाइन वाला स्टैंडर्ड होता है, जिससे आपकी आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ता है जब आप बहुत ज्यादा देखते हैं टीवी। तो यहाँ पे देखिए, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट बिकॉज व्हाट दिस डज इज ब्लू लाइट को काट देता है। लेकिन जब आप इसे ऑन करते हैं ना, देखिए स्क्रीन बहुत ज्यादा येलो हो जाता है मेरे हिसाब से। Although I like warmer color tones, I still prefer keeping it off. तो ये मैं ऑफ ही रखूंगा। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई कीप ऑफ ओनली। अब इस चीज के बारे में बताना चाहता हूं मैं। जनरली एलजी टीवीज में आपको मिलता है डायनामिक कलर टोन मैपिंग। अब सोनी के जो एक्स सीरीज वाले टीवीज है, X74 फॉर इंस्टेंस, उसमें भी आपको ऑटो एचडीआर टोन मैपिंग मिलने लगा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इसमें एचजीआईजी नहीं है, वेल यू डू हैव डायनामिक टोन मैपिंग। और मैं आपको दिखा भी देता हूं। जब आप उसे ऑन करते हैं ना, स्क्रीन पे गौर से देखिएगा, ब्राइटनेस देखिए बढ़ गया था स्क्रीन का। अब मैं इसे ऑफ करता हूं, देखिए ब्राइटनेस घट जा रहा है। ऑन करता हूं, वापस ब्राइटनेस बढ़ गया। सो दिस इज नथिंग बट अ डायनामिक कलर टोन मैपिंग, वेरी सिमिलर टू एचजीआईजी एंड ऑटो एचडीआर टोन मैपिंग जो आपको सोनी टीवीज में मिलते हैं। सो ये वो ऑप्शन है जो आपको गेमिंग में काफी काम आ सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस टीवी का जो ये दावा करता है, दैट इज दिस 240 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट जो ये प्रोवाइड कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो ऑफ है, दिस फीचर इज करंटली अनअवेलेबल। तो आप प्लीज नोट कीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट के बारे में बोला था। अब आपको अगर हाई रिफ्रेश रेट मोड को ऑन करना है, देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग दैट, इज गोइंग टू योर सेटिंग्स। अभी तो फिलहाल मैं यहां से निकलता हूं ताकि आप स्क्रीन क्लियरली देख पाए। तो आप सेटिंग्स में आइएगा, वापस पे प्ले स्टेशन पे स्क्रीन एंड वीडियो पे आइएगा, और आपको VRR को ऑफ करना है, क्योंकि वो जो 240 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट वाला मोड है वो VRR के साथ नहीं चलेगा। तो आपको वो ऑफ करना है। अभी हम गेम में वापस चलते हैं। अभी हम उस सेटिंग पे वापस चलते हैं, पिक्चर वाली सेटिंग्स में। एक्सपर्ट सेटिंग्स आपको जाना है, एक्सपर्ट सेटिंग्स में, और राइट एट द बॉटम अब देखिए ये हाई रिफ्रेश रेट मोड अवेलेबल हो गया है। इसे मैं ऑन ऑफ कर सकता हूं। ऑन करने पे what it does is it forces a higher refresh rate ताकि आपकी रिफ्रेश रेट हमेशा स्मूथ रहे। वेरिएबल रिफ्रेश रेट में क्या होता है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट में अगर आप यहां पे देखेंगे फ्रेम रेट वाले सेक्शन पे, है ना,
उसमें क्या होता है कि इवन इफ अगर आपका गेम का जो रिफ्रेश रेट है अगर वो चेंज होते रह रहा है, तो यहाँ पे द वेरिएबल रिफ्रेश रेट विल कॉम्पनसेट फॉर इट। पर ये जो 240 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट वाला मोड है, इट फोर्सेस एक्स्ट्रा फ्रेम्स एल्गोरिथमिकली। अब इससे दो चीजें होती हैं, एक तो ये सॉलिड स्मूथ हो जाता है, बट दो इसका रेजोल्यूशन जो है गेम का वो गिर जाता है। अब आपको कैमरा पे नहीं दिखेगा ये अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई, बिकॉज हाई सेंस की अपस्केलिंग फ्रॉम 1080p इज एक्सीलेंट। तो जो इमेज आप देख रहे हैं ना, थोड़ा हल्का रेजोल्यूशन में ड्रॉप हुआ है। तो नाउ थ्रू माई नेकेड आइज आई कैन सी इट, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट्स है थोड़े से सॉफ्ट मुझे लग रहे हैं। और स्पेशली अगर आप टेक्स्ट वेक्स देखेंगे, अगर यहाँ पे कहीं बैकग्राउंड में कोई टेक्स्ट होगा, फॉर इंस्टेंस लेट मी जस्ट गेट डाउन एंड सी इफ आई कैन सी सम टेक्स्ट समवेयर। ओके, यप, आप यही टेक्स्ट देख लीजिए, 53rd स्ट्रीट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको शायद कैमरा पे नहीं दिखेगा ये, क्योंकि बहुत ही छोटा है ये बहुत ही छोटा है। Okay, but let me tell you my experience, the text has become a little softer. Why? Because जब आप इस मोड को ऑन करते हैं तो रेजोल्यूशन घट जाता है। अब मैं जब इसे ऑफ करूंगा, रेजोल्यूशन वापस बढ़ गया है। Now, if you ask me my preference, then I like resolution plus high frame rate. तो मुझे, मैंने दोनों बहुत काफी ट्राई किया हुआ है, हाई रिफ्रेश रेट मोड ऑन करके ऑफ करके। मुझे ये हाई रिफ्रेश रेट मोड ऑफ करके और ज्यादा मजा आया, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू सैक्रिफाइस ऑन द रेजोल्यूशन। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं वापस जाऊंगा सेटिंग्स में, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल टर्न द VRR ऑन अगेन। तो मैं इसे वापस ऑन रखूंगा और अब मैं वापस गेम पे आऊंगा। अब आप फ्रेम रेट पे जरा सा गौर फरमाइएगा। अब आप नोटिस करेंगे, देखिए फ्रेम रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, 119, 64, 119, 70 ऐसा हो रहा है। पर ये जो टेक्स्ट था, जो 53rd स्ट्रीट का ये यहाँ पे जो टेक्स्ट है, वो मुझे काफी शार्प दिख रहा है। मैं थोड़ा सा पास जाके आपको दिखाता हूँ, वहां पे 53rd लिखा हुआ है। ये जब मैं दूर से देख रहा था ना, ये वाला जो टेक्स्ट है थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था जब मैंने वो 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को ऑन किया था, बट इट वाज बटरी स्मूथ। सो इफ यू आर ओके सैक्रिफाइसिंग द रेजोल्यूशन थोड़ा बहुत, then yeah, it is very very smooth, buttery smooth. But personally अगर आप मुझे पूछेंगे, I prefer to keep the variable refresh rate on the PlayStation 5 and then play it. एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखिए कलर्स काफी पंची लग रहे हैं, राइट? यहाँ पे पेड वेड के कलर्स को देखिएगा, काफी पंची लग रहे हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं HDR को PlayStation से ही ऑफ कर दूंगा। लेट मी गो टू HDR सेटिंग्स और लेट मी टर्न दी HDR ऑफ। और ये हो गया HDR ऑफ। अब मैं चलूंगा वापस गेम पे, और अब आप देखिएगा थोड़ा जो इतना ज्यादा कलरफुल था ना, वो इतना कलरफुल नहीं है। आप पेड़ के अगर कलर्स को देखेंगे, सो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं डाइल्यूटेड हो गया है कलर, इतना ज्यादा पंची नहीं लग रहा है कलर्स। अगर आप पूछेंगे मुझे, आई टू बी ऑनेस्ट प्रेफर दिस। हालांकि यू कैन ट्वीक द कलर्स इवन ऑन द HDR मोड, आप कलर सैचुरेशन को घटा सकते हैं। बट अगर आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यानी इन द सेंस लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको कुछ चाहिए, तो देन आई थिंक यू कैन टर्न द HDR ऑफ एंड प्ले एज वेल। अगर आप गेम रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना, स्पेशली अगर आप 4K पे गेम रिकॉर्डिंग करते हैं, देन इट काइंड ऑफ हेल्प्स विद दैट एज वेल। वरना आपका HDR वाला जो रिकॉर्डिंग होता है ना, वो थोड़ा सा फीका लगता है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप करते हैं, गेम रिकॉर्डिंग दैट इज। लेट मी हेड ओवर जस्ट टू शो यू कि इसकी मोशन हैंडलिंग कैसी है। अब मैं थोड़ा सा स्क्रोल वर्क कर रहा हूँ, झूल रहा हूँ, स्विंगिंग कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू। और थोड़ा सा एक्शन वाले सीन पे भी चलते हैं और देखते हैं इसकी एक्शन कैसी है। आई मीन रियली यार, आई मीन आई एंजॉयड दिस क्वाइट अ लॉट। ये गेम वाकई काबिल तारीफ है, बहुत अच्छी गेम है यार। आई मीन इन द सेंस लाइक आपका मन एकदम खुश होने वाला है। और इसकी एक्शन तो हाई ऑक्टेन है। दैट स्टेप वाज रियली कूल। हाँ, गॉटचा। आई डोंट नो वेदर यू हर्ड दैट साउंड, बट वो एक्चुअली मैं रिमोट से आई थी।
ये जो बड़े-बड़े जो गुंडे होते हैं ना, वो काफ़ी टफ होते हैं यार। बट ठीक है यार, मार दिया उसको भी, चलो खत्म। तो आप एक्शन तो देख ही पा रहे हैं और आपको एक समझ आ गई होगी कि इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। लेट मी जस्ट टेक केयर ऑफ दिस एंड फाइनली गेट ओवर द प्लेस्टेशन वाली परफॉर्मेंस जो है। एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसकी गेम प्ले कैसे लग रही है। यार मुझे तो सिल्की बटरी स्मूथ लग रही है। नाउ वेदर यू प्ले इट ऑन द वीआरआर ऑन करके या फिर 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला मोड पे जा करके आप अगर इससे खेलेंगे तो ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी। एचडीआर को आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट्यूम को देखिएगा, अभी ये थोड़ा सा हल्का ब्लू लग रहा है, राइट। जैसे ही आप एचडीआर को ऑन करेंगे, इसकी ब्लू की कलर आप याद रखिएगा। आप दो ब्राउजर को खोल करके रख सकते हैं अगर आप इसे अपने कंप्यूटर पे देख रहे हैं। और अब अगर मैं एचडीआर पे जाकर के इसे ऑन करूंगा ना, तो वो कितना सैचुरेटेड हो जाएगा वो आप नोटिस कीजिएगा। तो अब देखिए थोड़ा सा और सैचुरेटेड लग रहा है, कलर्स थोड़े और स्काई की कलर्स भी आप देखेंगे, पेड़ के कलर्स अगर आप देखेंगे और सैचुरेटेड लग रहा है। देखिए ये पर्सनल प्रेफरेंस है यार, आई मीन दिस बॉइल्स डाउन टू योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। मेरे हिसाब से बोथ आर ओके, बोथ आर फाइन। आई प्रेफर विदाउट द एचडीआर ऑन इन अ गेम लाइक दिस स्पाइडरमैन। बट दूसरे गेम से जहाँ पे मुझे एचडीआर ऑन करना अच्छा लगता है, गेम टू गेम डिपेंड करता है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप कितना छेड़खानी करना चाहते हैं अपने टीवी के साथ, आपको कितना सेटिंग्स के साथ खेलना पसंद है। मुझे ज्यादा नहीं पसंद है सेटिंग्स के साथ खेलना। मुझे अच्छा लगता है बस प्रीसेट में रख दो और चलनी चाहिए यार। इतना अगर आप टीवी ले रहे हैं तो क्या तो आप दिमाग लगाना चाहेंगे। तो आई प्रेफर स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस अच्छी हो, और वो मुझे इस गेम पे एटलीस्ट एचडीआर ऑफ करके मिलती है। पर दैट्स जस्ट दिस गेम। और अगर मैं दूसरे गेम पे भी चला गया, फॉर इंस्टेंस रैचेट एंड क्लैंक इज वेरी गुड एग्जांपल। ये बहुत ही कलरफुल गेम है और चाहे आप एचडीआर ऑफ ऑन करके इस गेम को खेले, आपको मजा आएगा। इट्स वन ऑफ दोज गेम्स व्हिच यू विल रियली एंजॉय ग्राफिकली स्पीकिंग। तो देखिए मैंने प्ले स्टेशन से काफी टाइम लिया हुआ है अभी, और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे एफपीएस वाले काउंटर को देखिएगा। यहाँ पे ये देखिए काफी आप बोल सकते हैं फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये एफपीएस काउंटर, एंड दिस गेम इज सो कलरफुल ना। बट ये मैं बता दूं आपको, जो कलर्स आप देख रहे हैं ना, इट इज नॉट ब्लोन आउट ना ऑन द कैमरा ऑफ माय आईफोन। इट मे लुक अ लिटिल ब्लोन आउट बिकॉज मैं जब अपने फोन के कैमरा पे इसे देख रहा हूँ मॉनिटर पे, तो थोड़ा सा ओवर ब्लोन लग रहा है कलर सैचुरेशन। बट ट्रस्ट मी, पर्सनली दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है इसका कलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इट्स नॉट ओवरब्लोन, इनफैक्ट इट लुक्स सो कलरफुल एंड सो नाइस यार। ये गेम बहुत ही अच्छा है, आपको खेलना चाहिए। मैंने हालांकि खेला नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने इसके ग्राफिक्स को देखने के लिए थोड़ा बहुत देखा है इस गेम को। काफी अच्छा है, गेम प्ले भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट इसका जो रिमोट पे ना, ये जो सेंसिटिविटी आती है जब आप ट्रिगर को दबाते हैं, मैन इट्स फैंटास्टिक। दैट्स व्हाई ये जो सोनी के कंट्रोलर्स है, दे आर कंपैरेटिवली बेटर। जो प्लेस्टेशन 5 के कंट्रोलर्स है, दे आर डेफिनेटली बेटर देन एक्सबॉक्स के कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा, आप देख सकते हैं वीआरआर ऑन है वेरिएबल रिफ्रेश रेट के कारण। इवन दो द फ्रेम रेट्स आर फ्लक्चुएटिंग, आपकी जो मोशन है वो काफी अच्छे तरीके से हैंडल हो रही है। अब अगर आप इसकी रेजोल्यूशन के बारे में पूछेंगे, दिस इज रनिंग एट 4K। हालांकि इट इज नॉट नेटिव 4K, प्रोबेबली ये अपस्केल कर रहा है फ्रॉम मोस्ट लाइकली 1600 टू 1800p। बट या दिस लुक्स एब्सोल्युटली शार्प। और अगर आप एक डिस्टेंस से देख रहे हैं इस टीवी को, देन तो यू आर इन फॉर अ ट्रीट, बिकॉज आपको सब कुछ इतना शार्प लगेगा ना। और वाकई आपको प्ले स्टेशन पे इस टीवी पे तो बहुत मजा आने वाला है। आप कलर्स को देखिएगा कितने अच्छे तरीके से खिल के आपको दिख रहे हैं। ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ 60 एफपीएस पे। होपफुली इट विल डू जस्टिस जब मैं इसे अपलोड करूंगा। पर हाँ, लेट मी अगेन टेल यू दैट द कैमरा विल नेवर बी एबल टू शो यू व्हाट आई एम पर्सनली एक्सपीरियंसिंग इन रियल लाइफ। बट या दिस वाज द प्लेस्टेशन 5। अब हम फटाफट चलते हैं एक्सबॉक्स पे और एक्सबॉक्स को भी देख लेते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस विद दिस टीवी कैसी है। तो अब मैं आ चुका हूं अपने एक्सबॉक्स पे। फटाफट हम सेटिंग्स पे चलते हैं और मैं आपको सबसे पहले टीवी एंड डिस्प्ले ऑप्शंस दिखाता हूं। नाउ लेट मी टेल यू दैट अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इतना डर्टी स्क्रीन इफेक्ट या ये क्या लग रहा है, आई मीन
ये तो दिख ही नहीं रहा है जो सामने में है, एकदम ओवरब्लोन है। भाई इट्स बिकॉज द पैनल इज वेरी ब्राइट एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस थ्रू माई iPhone 14 प्लस, क्योंकि मैं 60 fps पे रिकॉर्ड करना चाहता था। आप मेरी डिटेल रिव्यू देखिएगा, मैंने इसके बारे में एकदम क्लियरली बहुत ही टाइम लेकर के एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, लेट मी जस्ट रिड्यूस द ISO। तो मैं बता रहा था ना, अब मैंने देखिए ISO घटा दिया है। आई एम श्योर देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, बट दिस जो भी आप देख रहे हैं ना मोबाइल के स्क्रीन पे, जैसे मैं मोबाइल भी देख रहा हूँ और पर्सनली भी देख रहा हूँ टीवी को, दे वेरी डिफरेंट बाय द वे। ऐसे कोई भी धब्बे वप्पे कुछ भी नहीं दिख रहे हैं मुझे थ्रू माई नेकेड आइज। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। बट या नाउ दैट आई हैव मेंशन दैट, और इसके बारे में ना मैंने बहुत डिटेल में अपने दूसरे वीडियो में बात की है, सो आई एम नॉट गोना स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। बट व्हाट आई वांट यू टू टेक अ लुक एट इज दिस टीवी सपोर्ट्स एवरीथिंग। सारी चीजों में टिक मार्क है, अगर आप नोटिस करेंगे। 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, HDR10 गेमिंग सपोर्ट करता है, डोल्बी विजन फॉर गेमिंग अप टू 4K 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। इनफैक्ट इट इवन सपोर्ट्स नेटिव 1440p एट 120 fps, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप मूवीज और टीवीज देखना चाहते हैं अपने Xbox पे, तो आप 4K 10 बिट 24 50 60 हर्ट्ज पे देख सकते हैं। HDR10 डोल्बी विजन सब ये सपोर्ट करता है। एक और चीज में इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूं इज दैट लेट मी जस्ट गो हियर। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग रेजोल्यूशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड 120 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करता है। वीडियो मोड्स में भी मैंने सब कुछ ऑन करके रखा हुआ है। 4K HDR10, HDR डोल्बी विजन गेमिंग, डोल्बी विजन, ऑटो लो लेटेंसी मोड, आपका वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑन करके रखा हुआ है। अब मैंने वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑन करके रखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए याद है हम लोगों ने 240 हर्ट्ज वाला जो सेटिंग्स था उसके बारे में बात किया हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे आ गया, देखिए अगेन दिस इज ग्रेड आउट, दिस फीचर इज करंटली अनअवेलेबल। व्हाई? बिकॉज वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑन है। अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना वेरिएबल रिफ्रेश रेट जो है वो ऑफ करना होगा। जैसे ही आपने ऑफ किया, देखिए अब आपका ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया है। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट द वीडियो बाय रिकॉर्डिंग इन दिस हाई रिफ्रेश रेट मोड। इस मोड पे हम सबसे पहले गेमिंग करते हैं। ओके, तो चलते हैं हम यहाँ पे एक गेम पे। एज ऑलवेज जब भी मैं Xbox पे कोई भी सैंपल दिखाता हूँ आपको, आई डेफिनेटली डू वांट टू टॉक अबाउट Assassin's Creed Odyssey ऑल्सो, बिकॉज ये गेम डोल्बी विजन गेमिंग को सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डोल्बी विजन गेमिंग बता रहा है आपको वेरी क्लियरली टॉप राइट हैंड कॉर्नर में। तो डोल्बी विजन गेमिंग इज ऑन ऑन दिस गेम, और ये गेम वाकई ना आई मीन इतनी अच्छी लगती है। आप जब घुसेंगे गेम के अंदर भी आप ये खुद नोटिस करेंगे और आपको ये गेम वापस खेलने का मन करेगा, उतना अच्छा लगता है इस टीवी पे। तो Xbox में लिटरली इट सपोर्ट्स एवरीथिंग। ओके, तो जो भी आपको चाहिए एक गेमिंग टीवी में, वो आपको ये Hisense E7K Pro डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहा है। सो लेट मी जस्ट जंप ऑन टू दिस, लेट मी जस्ट चेंज द ISO वेरी क्विकली अगेन and come back because side की जो lights है वो थोड़ी सी flicker हो रही है, and it'll also give it time to load the game। वापस आ गए हैं हम गेम में, let's continue this game। थोड़ा सा लोडिंग स्क्रीन आएगा। बाय द वे while the loading screen is on, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। let's go over to game menu। अब गेम मेन्यू में अगर आप देखेंगे मैंने VRR ऑफ करके रखा हुआ है, इसलिए स्टैंडर्ड और कांस्टेंट 120 fps ये दिखाएगा। डोल्बी विजन ऑन है, एंड बिकॉज डोल्बी विजन ऑन है you will not be able to access this dark detail वाला बटन। दिस इज ग्रेड आउट, बिकॉज जब भी डोल्बी विजन ऑन होगा ये डार्क डिटेल वाला ग्रेड आउट हो जाएगा, वो आप नोटिस कीजिएगा प्लीज। एंड ऑब्वियसली एस्पेक्ट रेशियो आप पीसी में ही चेंज कर पाएंगे, कंसोल पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फ्री सिंक ऑन बता रहा है बिकॉज मैंने टीवी पे ऑन रखा हुआ है, बट कंसोल पे यानी Xbox पे वेरिएबल रिफ्रेश रेट को ऑफ रखा हुआ है। FPS व्यूइंग मैंने ऑन करके रख दिया है अभी। एंड इसके अलावा अगर मैं बाकी के सेटिंग्स में चला गया, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे डोल्बी विजन गेम पे है ये। अब आपके पास ऑप्शन है, यू कैन कीप इट ऑन डोल्बी विजन गेम, कस्टम पे भी रख सकते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा व्हेन आई चेंज फ्रॉम डोल्बी विजन गेम टू कस्टम, देखिए स्क्रीन ब्राइट हो गया। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। डोल्बी विजन डार्क भी है, डोल्बी विजन IQ है, but I would want to keep it on Dolby Vision Custom, and there's a reason why. Before I just show you some gameplay,
मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूं। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स के द्वारा ना, स्पेशली वन पर्टिकुलर यूजर, आई डोंट वांट टू गिव आउट द नेम, ही हैड कंप्लेन कि डोल्बी विजन कंटेंट मैं जब भी देखता हूं अपने टीवी पे, सब कुछ मुझे अंधेरा लगता है। आई मीन ये डिटेल्स ही नहीं बताता है। एक सेटिंग के बारे में मैं बस आपके साथ बात करना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस हो रहा है ना, जस्ट गो ओवर टू एक्सपर्ट सेटिंग्स, गो ओवर टू कलर ट्यूनर एंड गो ओवर टू दिस ब्राइटनेस। आप इस ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिएगा एंड देन चेक चेक कि आपको वो सेम इश्यू एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं। आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत, क्या बोलते हैं, इंप्रूवमेंट दिखेगा। मैं इसे भी अभी 5 पे रख दे रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। सो ये वाली सेटिंग आप याद रखिएगा। अगर आपको रिवाइंड करके देखना है, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो नाउ लेट मी गो ओवर टू गेम मेन्यू। फॉर सम रीजन FPS दिखा नहीं रहा है, मे बी इट हैज टू डू विद दैट वेरिएबल रिफ्रेश रेट, उसके कारण नहीं दिखा रहा है। आई विल ट्राई टू शो यू दैट एज वेल इन अ शॉर्ट बिट। अब इनपुट में जाकर के मैं आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पे बता रहा है, देखिएगा 3840 into 2160p at 120 Hz। Although Xbox is not capable of 4K गेमिंग, ये आपको अपस्केल करके दिखा रहा है। बट आप ये सीन देखिए और आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ये जो बैकग्राउंड की रोशनी है ना, आपको एक सर्कल दिख रहा है फोन पे, मुझे इन पर्सन यानी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस वैसी नहीं है, बट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी काफी ब्राइट है। नाउ इट इज ओनली बिकॉज मैं फोन के द्वारा इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए वो एक सर्कल टाइप दिख रहा है। बट मैन इट इज सुपर ब्राइट, सो ब्राइट कि आपको ऐसा लगेगा कि आप धूप में खड़े हुए हैं अगर आप बत्ती बत्ती बंद करके इसे देखेंगे। एंड दैट इज अ गुड थिंग बिकॉज दिस मीन्स कि इस गेम की HDR परफॉर्मेंस काफी तगड़ी है। एंड अब आपको ऊपर में उसका FPS काउंटर भी दिख रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे FPS काउंटर, इट इज गोइंग टू बी अ स्टैंडर्ड 120 FPS, क्योंकि मैंने वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑफ करके रखा हुआ है। Assassin's Creed Odyssey is one of my favorite games. It is very different to all the other Assassin's Creed games. Probably इसलिए मुझे ये और ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने कम से कम 300 घंटे खेले होंगे अभी Assassin's Creed Odyssey के, और अभी भी मैं थका नहीं हूँ। I still love getting back to this world of ancient Greece and checking it out. But I just wanted to show you all the details, especially the scene कि इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन है इन गेम्स कितनी अच्छी लगती है। एंड पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे बिटवीन दिस एंड द प्ले स्टेशन 5 स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे कलर रिप्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन, especially because of Dolby Vision gaming, I think it looks comparatively better. But yeah, obviously Xbox Series S cannot beat the PlayStation 5 in terms of the massive horsepower जो उसके पास है। उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा है, उसके ग्राफिक्स और अच्छे दिखते हैं, रेजोल्यूशन और उसमें अच्छा लगता है। पर मैं प्योरली कलर रिप्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली इस गेम पे। ये जो डोल्बी विजन पे मैं गेम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने थोड़ा बहुत अभी देख लिया है, मैंने वेरिएबल रिफ्रेश रेट को ऑफ किया हुआ था। अब मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी छेड़खानी करूंगा नहीं, मैं सीधा जाने वाला हूं सेटिंग्स पे वापस। तो लेट्स हेड ओवर टू सेटिंग्स और मैं वेरिएबल रिफ्रेश रेट को ऑन करने वाला हूं अभी। सो लेट मी गो ओवर टू वीडियो मोड्स, लेट मी टर्न वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑन। अब मैं इसे जैसे ही ऑन करूंगा वैसे ही मेरे पास वो सेटिंग जो है अनअवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपने देखा होगा यहां पे 119.88 हो गया फ्रॉम 120, और वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होते रहेगा। फ्रीसिंग यहाँ पे ऑन तो दिखा रहा है, बट यहाँ पे भी VRR में फ्रीसिंग दिखा रहा है, वो पहले ऑफ दिखा रहा था। HDR नो अभी इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैं गेम के बाहर निकल गया हूं, और इसीलिए डार्क डिटेल ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। बट एज सुन एज आई गेट बैक टू द गेम, लेट्स गेट बैक टू द गेम, और जैसे ही मैं गेम में वापस घुस गया हूं, आप देखिएगा अब ये जो FPS है ना, FPS काउंटर भी देखिएगा वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होते रहेगा। डार्क डिटेल अब ऑफ हो गया है अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, और फ्री सिंक ऑन है, डोल्बी विजन ऑन है, और आप फ्रेम रेट तो यहाँ पे देख ही सकते हैं। वो इट विल मोस्ट लाइकली फ्लक्चुएट, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, और आप देख पा रहे हैं अब कि कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। ओ मैन, दिस गेम इज जस्ट सो गॉर्जियस। ये इतना ब्यूटीफुल है ना ये गेम। लुक एट दोस वेव्स एज वेल। और ये अपस्केलिंग इतनी अच्छी करता है ये टीवी कि ऑल्दो दिस गेम इज रनिंग एट 1080p, बिकॉज ऑब्वियसली ये गेम Xbox Series S पे तो 1440p क्या 1200p क्या, उतने में भी नहीं यार, 1080p पे चलता है। इनफैक्ट इट अपस्केल्स फ्रॉम 900p
कोई कोई सीन्स में तो, एंड एट दैट 900p से अपस्केल करके ये जो बता रहा है मुझे स्क्रीन पे, इट इज ट्रूली फिनोमिनल यार. आई मीन इट इज समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट अबाउट दिस टीवी. तो ये है Assassin's Creed Odyssey, which is the Dolby Vision game. Now, what about a non-Dolby Vision game? मैं वो भी आपको बता देता हूँ. Let's head home and let's get into a game like ये वाली Like a Dragon, Ishin. Okay? तो आप अगर सेटिंग्स में जाते, याद है मैंने आपको बताया था कि डोल्बी विजन की सेटिंग्स वहां पे दिख रही थी मुझे. यहाँ पे देखिए, अगर मैं सेटिंग्स में चला गया, यहाँ पे मुझे HDR बोल के कुछ दिखाई नहीं रहा है, सिर्फ सिनेमा डे बता रहा है. याद है स्पाइडरमैन में बता रहा था HDR डे, HDR नाइट, HDR डायनामिक. यहाँ पे सिर्फ सिनेमा डे, सिनेमा नाइट और डायनामिक और स्पोर्ट्स है. फिल्म मेकर मोड है, स्टैंडर्ड है, बिकॉज दिस गेम डज नॉट सपोर्ट HDR. एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, एक्सपर्ट सेटिंग्स में आकर के हाई रिफ्रेश रेट मोड ऑब्वियसली ऑफ है, क्योंकि मैंने Xbox का वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑन करके रखा हुआ. ओके, सो लेट मी शो यू दिस गेम की गेम प्ले. ओए ओए ओए, मारो मत मुझे यार. ओके, काफी मार खा चुका हूं यार. इज्जत का सवाल है, थोड़ा तो मार ले यार. अब देखो, ये खाओ. लड्डू पछाड़ दिया तुमको. तो ये गेम काफी अच्छा लग रहा है विदाउट, आप बोल सकते हैं, एनी टाइप ऑफ HDR. और यहां पे भी आपको एक अंदाजा हो जाएगा वेदर इट्स HDR गेम्स, वेदर इट्स नॉन HDR गेम्स. देखिए कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा है इस गेम का. ओ घुमा के मारो यार, घुमा के. ये देखो फेंक दिया, वापस पछाड़ दिया यार. सो आप मुझे बताइएगा आपको इस गेम की जो ग्राफिक्स है वो कैसे लग रही है. अरे हट जा यार. ओहो, मैं जा भी नहीं सकता हूँ. आई कैन नॉट एग्जिट अनलेस आई डोंट फिनिश दिस. वाओ, ये तो बहुत ज्यादा हो गया. घुसेगा. मैं अपने दोस्तों के साथ जब बात करता हूँ ना, मैं उनको सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नाश्ता खाया. जब भी कोई रेस्पॉन्ड करेगा ना, डेफिनेटली बोलेगा हाँ यार नाश्ता तो खाया, तो मैं बोलूँगा अब गोली खा. आई नो इट्स अ वेरी सैड जोक, बट इट वर्क्स 80% ऑफ द टाइम. तो ये गेम भी काफी अच्छी लग रही है. मैं बस थोड़ा सा घूम फिर के बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा भाग रहा हूँ. ओके क्लोज, कोई बात नहीं. और आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि भाई कैसा लग रहा है ये गेम. तो Xbox की भी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको समझ में आ गई होगी. नाउ द ओनली टेस्ट लेफ्ट इज पीसी गेमिंग. पीसी गेमिंग के लिए मुझे अपनी कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, और पीसी गेमिंग में मैं थोड़ा टाइम लेकर के बताता हूँ आपको कि उसकी परफॉर्मेंस आपको कैसे लगेगी. आपको डार्क सीन्स का भी अंदाजा हो जाएगा. आई ट्राई टू प्ले अ गेम व्हिच हैज अ लॉट ऑफ डार्क सीन्स, मे बी रोबोकॉप. रोबोकॉप एकदम हाल ही में रिलीज हुई गेम है, तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा. और या दिस इज लाइक इशिन ड्रैगन. और काफी अच्छे से अपस्केल कर रही है. फ्रॉम अगेन 1080p everything looks sharp. The game looks really nice. आप भी मुझे बताइएगा आप कैसे लग रहा है. मैं सीन से भाग रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बस अलग अलग सीनरी बताना चाहता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं जंग छोड़ के भाग रहा हूँ. दिस इज बस आप लोगों के लिए कि मैं भागम भाग कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन शो यू दी नज़ारे. ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर Xbox Series S. और नाउ लेट्स हेड ओवर टू द पीसी. ओके, फाइनली मैं आपको पीसी पे भी गेमिंग करके बता देता हूं. अब व्हाइल आई एम ऑन द पीसी, लेट मी शो यू अ फ्यू थिंग्स. सबसे पहले तो मैं आपको इनपुट दिखा दूं कि ये पीसी में क्या मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है. यहां पे देखिएगा 3840x2160 एट 120 हर्ट्ज. अब ऑब्वियसली मेरे पीसी पे भी वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, पर लेट मी जस्ट गेट ओवर टू द पिक्चर मोड सेटिंग्स, और मैं आपको एक्सपर्ट सेटिंग्स में आकर के बता देता हूं कि यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट मोड ऑन है, क्योंकि इस गेम पे शायद वेरिएबल रिफ्रेश रेट मोड ऑफ है. तो मुझे चेक करना पड़ेगा गेम के अंदर जा करके. सो लेट मी जस्ट कम आउट ऑफ दिस एंड लेट मी चेक वी सिंक. हाँ, तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट मोड अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ है,
इसलिए वो 240 हर्ट्ज वाला ऑप्शन मुझे दिखा रहा था। अगर आप इसे ऑन करेंगे ऑब्वियसली वो गायब हो जाएगा, बट आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद दी 240 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मोड। अगेन लेट मी टेल यू कि ये आपकी जो रेजोल्यूशन है उसे घटा देगा थोड़ा बहुत, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता था, मैंने बोला ना आपको डार्क सीन्स, आप शायद डार्क सीन्स एक एग्जांपल वहां पे था यहाँ पे, वरना अगर आप देखेंगे ये काफी शानदार चल रहा है और ये मैं फिलहाल 4K पे चला रहा हूँ। इनफैक्ट नेटिव रेजोल्यूशन अगर आपने नोटिस किया होगा इस गेम का वाज एट 4K, इसलिए काफी शार्प लग रहा है सब चीज। मेरे कंप्यूटर पे भी काफी जोर पड़ रहा है, इसलिए फैंस आर ब्लोइंग इन फुल स्पीड आप बोल सकते हैं। ये कटसीन का एक अंदाजा आपको हो जाएगा। ओह बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं गेम मेन्यू में, तो गेम मेन्यू में अगर आप क्लियरली नोट करेंगे HDR ऑफ है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑफ है, इसीलिए डार्क डिटेल ऑन है क्योंकि ये HDR नहीं है इसमें। और डार्क डिटेल को जैसे ही ऑफ करेंगे ना, देखिएगा हल्का सा, देखिए थोड़ा ब्राइटनेस थोड़ा ब्राइट हो जाता है डार्क डिटेल ऑन करने से। FPS व्यूइंग को ऑफ करके ऑन कीजिएगा इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा और वो दिखा नहीं रहा है ऊपर में, थोड़ी देर में शायद वो दिखा देगा। ये मैंने नोटिस किया थोड़ा बहुत इशू है, कभी कभार वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता है जो FPS काउंटर है इस टीवी का थ्रू द गेम सेटिंग्स मेन्यू। आई हैव नोटिस दिस ऑन अ फ्यू ओकेजंस, मे बी इट कैन बी फिक्स्ड थ्रू एन अपडेट। तो वापस गेम मेन्यू में अगर मैं जाऊंगा, FPS ऑफ ऑन, लेट्स होप इट कम्स अप। इज देयर अ वे दैट आई कैन स्किप दिस? यस आई कैन स्किप इट। तो चलो इसे स्किप करते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत गेम प्ले भी दिखा देता हूं। ये फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है, 38 FPS पे चल रहा है अभी जो मैं अपने स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, हालांकि काउंटर ऑन नहीं है बट आई कैन सी इट। और देखिए ये गेम मैं फिलहाल चला रहा हूं नेटिव 4K रेजोल्यूशन पे, इसलिए काफी जोर पड़ रहा है। लेट मी जस्ट रिड्यूस द ग्राफिक रेजोल्यूशन, जो नेटिव रेजोल्यूशन है मैं इसे घटा देता हूं और इसे 1440p पे रखता हूं। आपको एक और अंदाजा हो जाएगा कि ये 1440p से कैसे अपस्केल कर रहा है। एंड बाय द वे दिस टीवी आल्सो सपोर्ट्स नेटिव 1440p। जैसे मैंने वो किया ना, यहाँ पे जो FPS था दैट शॉट अप टू 85, तो 4K पे ऑब्वियसली एवरीथिंग लुक्स अ लिटिल मोर शार्पर, बट इट इज नॉट लुकिंग बैड इन दिस इन 1440p एज वेल। ये अपस्केल इतनी अच्छी तरीके से करता है यार, ये 1080p से इतना अच्छा अपस्केल करता है, तो 1440p से तो अपस्केल और भी अच्छा होगा, और ये वाकई काफी अच्छा अपस्केल कर रहा है। लेट्स ओपन दिस, लेट्स गेट इनटू अनदर कट सीन। हालांकि आई हैव नॉट बीन एबल टू शो यू अ लॉट ऑफ एक्शन इन दिस गेम बिकॉज इस गेम में मैं ऐसे स्टेज पे हूं जहां पे बहुत सारे कट सीन्स हैं। पर व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस गेम, मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया अपनी गेमिंग चैनल पे। मेरी एक गेमिंग चैनल है डेडिकेटेड पंची मैन गेमिंग चैनल, तो आप जा करके वीडियो गेम के जो शॉट्स हैं, वीडियो गेम की जो गेम प्ले वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं वहां पे। और या आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। मैं बहुत सारे गेम प्ले वीडियोस, रिव्यूज, बिफोर यू बाय वीडियोस भी बनाता हूँ वहां पे, ताकि अगर आपके मन में सवाल है कि आपको ये गेम खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ उन सारे वीडियोस पे। तो थोड़ा बहुत मैं आपको सेटिंग्स भी बता देता हूं यहाँ पे। अगेन ये HDR डे अभी बता रहा है, ओके सो somehow HDR डे बता रहा है, मे बी आई हैव टू लॉग इन इनटू दी सेटिंग्स एंड सी व्हाई गेम मेन्यू में ये मुझे HDR नहीं बता रहा है। तो अगर मैं गेम मेन्यू में चला गया, फॉर इंस्टेंस ये मुझे बता रहा था HDR ऑफ था यहाँ पे, ओ अभी HDR10 बता रहा है, सॉरी। सो इट इज शोइंग HDR वाला ऑप्शन एज वेल। सो आई थिंक 1440p तक ये HDR को सपोर्ट करता है इस गेम पे। सी पीसी इज वेरी डायनामिक बाय द वे, पीसी में हर एक रेजोल्यूशन पे ना, हर एक सेटिंग पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दैट इज व्हाट इज ग्रेट अबाउट पीसी। सो ऑन 4K दिस डिड नॉट सपोर्ट HDR somehow for some weird reason, बट यहाँ पे 1440p पे इसे सपोर्ट कर रहा है। एंड यार नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं यार, आई मीन और क्या है यहाँ पे। एक दूसरी भी गेम मैं आपको दिखा सकता हूँ गेम प्ले, एलन वेक बोल के एक गेम है, वो भी काफी तगड़ी गेम है। इफ यू हैवंट ऑलरेडी प्लेड इट आई विल रेकमेंड इट, बहुत ही एटमोस्फेरिक गेम है। ये गेम तो काफी सिनेमैटिक है बाय द वे। और यार यहाँ पे ऐसे मुकाम पे हूँ मैं जहाँ पे मैं
अपनी अपडेट्स कर सकता हूँ. ओके, so yeah, let's just update this and let's get out of it. I can always update more later on. Skip करते हैं. Yeah, Peter Weller, who is the original actor of this game, he came back for this video game, and that's pretty cool because ये आपको RoboCop 1, RoboCop 2 की याद दिलाएगा. RoboCop 3 में तो कोई दूसरा एक्टर था, तो things had changed, and उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी यार. By the time it got to RoboCop 3, the quality had deteriorated so much. So, all right, so I'm back on. ज़्यादा तेज भी चल सकता हूँ यार. It looks absolutely fantastic. बहुत ही अच्छा लग रहा है. And again, what I want to show is यहाँ पे अगर मैं आ गया सेटिंग्स में वापस से, और अगर मैं पिक्चर मोड सेटिंग्स में आ गया वापस, एक्सपर्ट सेटिंग्स में अगर मैं जाऊंगा और यहाँ पे कलर ट्यूनर पे आ गया, तो यहाँ पे अगेन प्लीज नोट दैट यू कैन इंक्रीज दिस ब्राइटनेस. अगर आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लग रही है ना, यू कैन ऑलवेज इंक्रीज इट. अब यहाँ पे आके ब्राइटनेस को इंप्रूव कीजिएगा. HDR और डोल्बी विजन पे ये काफी हेल्प करता है. और अगर आप दूसरी सेटिंग्स को देखेंगे मेरे, तो आई ऑलवेज कीप इट मोर और लेस ऑन जो प्रीसेट्स है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, उन्हीं पे. बाकी सारे जो सेटिंग्स है मेरे जनरली ऑफ ही होते हैं. अडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट ऑफ रखता हूं मैं, अभी तो ग्रेड आउट है. और मैं बाकी सारे सेटिंग्स भी जनरली ऑफ ही रखता हूं जब मैं कंटेंट भी देखता हूं. अभी गेम की अगर मैं बात कर लूं, देखिए यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो का भी ऑप्शन है. तो एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे देखिए, अब मैं बता रहा था ना कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज नहीं कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं. अगर मैं 21:9 पे चला गया, मूवी जूम, डॉट टू डॉट, यहाँ पे 16:9, 4:3, ये बॉक्स आता है स्क्वेरिश. 21:9 आपको वाइड एंगल देगा. ऑटो में रख देता हूं, सिंपल. ऑटो एंड 16:9 इज द सेम. सो आप यहां पे देखिएगा, जब आप इसे करेंगे ना और आप गेम मेन्यू में जाएंगे, अब अगर मैं गेम मेन्यू में आ गया, तो यहां पे देखिएगा एस्पेक्ट रेशियो यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं. मूवी जूम, डॉट टू डॉट, ऑटो, 16:9. तो देखा आपने कितना कन्वीनियंट हो जाता है यहां से चेंज करना. तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑफ है, इसीलिए आपका वहां पे 240 हर्ट्ज का मोड चल रहा है. अब मैं क्या करूंगा, आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं वेरिएबल रिफ्रेश रेट को ऑन करता हूं, अब मैंने वेरिएबल रिफ्रेश रेट को ऑन कर दिया है, तो अब क्या होगा. अब क्या मुझे ये इसकी FPS काउंटर दिखाएगा? फिलहाल तो ये मुझे नहीं दिखा रहा. एंड इट्स नाउ फॉलन फ्लैट. वेरिएबल रिफ्रेश रेट मैंने जैसे ही ऑन किया ना, इट्स शोइंग मी ऑलमोस्ट अ फ्लैट 60 FPS आउट हियर ऑन दिस टीवी. इसके पहले ये मुझे और ज्यादा FPS दे रहा था. तो what I'm really surprised about is that as soon as I change the variable refresh rate, इसकी FPS एक स्टैंडर्ड हो गई है, लाइक 5960, 5960. इसके पहले जब मैंने वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑफ करके रखा हुआ था, यहां पे V-Sync जो है, वापस इट्स इमीडिएटली शॉट अप टू 76 FPS. बट इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा स्क्रीन टेयरिंग दिख रहा है. आई डोंट नो वेदर द कैमरा विल बी एबल टू पिक इट अप, बट या आई कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ स्क्रीन टेयरिंग, स्पेशली इफ आई मूव द कैमरा इतना सडनली. तो वो थोड़ा सा आंखों पे लगेगा आपको. इट इज बेटर दैट यू कीप दी V-Sync on games. I would recommend that. 5-10 FPS का मैं हिट ले सकता हूं, बट स्क्रीन टेयरिंग आई कैन नॉट स्टैंड. एंड ऑल्सो इट लुक्स अ लिटिल मोर स्मूदर व्हेन यू टर्न द वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑन, स्पेशली अगर आपके पीसी गेम पे आप हैं, तो इट विल फील अ लिटिल स्मूदर, डेफिनेटली फॉर श्योर. काफी अच्छा गेम है. आई रियली लाइक द पेस ऑफ दिस गेम. आप ट्राई कीजिएगा. दिस इज रोबोकॉप. लेट मी शो यू वन अदर गेम व्हिच इज एलन वेक 2 वेरी क्विकली. एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं. यहाँ पे अगर मैं चला गया डिस्प्ले अडेप्टर प्रॉपर्टीज, अगर आप मॉनिटर अडेप्टर को देखेंगे, लिस्ट ऑल मोड्स, यहाँ पे देखिए ये आपको सारा इसका परफॉर्मेंस दिखा देगा कि ये टीवी कितना रेजोल्यूशन पे कितना आपको FPS दे सकता है. तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर सी इट इवन शोज अ 240 हर्ट्ज, ओके, बट 240 हर्ट्ज ओनली एट 1760 by 990p. यानी ये 240 हर्ट्ज उतने में कर देगा और ये 240 हर्ट्ज यहां पे कर देगा. ध्यान से देखिएगा, यहां पे दिखा रहा है 1920 by 1080p. रिमेंबर मैं आपको बता रहा था
कि क्या दिस टीवी कैन इट डू 240 हर्ट्ज? यस, बट द रेजोल्यूशन विल कम डाउन टू 1080p। अब क्या ये मुझे ये 240 हर्ट्ज 1440p पे भी दिखाएगा? नो, इट विल नॉट, बिकॉज अगर मैं 2560 into 1440p पे आ गया, द मैक्सिमम दैट इट डज इन 2560 into 1440p इज 120 हर्ट्ज, दैट्स इट। और 4K पे जो मैंने नेटिवली से रखा हुआ है उस पे तो इट विल ओनली डू 120 हर्ट्ज तक एज वेल। सॉरी, यहां पे होगा 3840 into 260p। सो 120 हर्ट्ज तक 4K पे सपोर्ट करता है, 1080p पे ये सपोर्ट करता है आपका 240 हर्ट्ज तक भी। बट सिंस मैंने इसे 4K पे रखा हुआ है तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन ही मुझे दिखा रहा है 120 हर्ट्ज। आप यहाँ पे देखिएगा 3840 into 2160p दिखा रहा है मुझे। मैंने SDR पे रखा हुआ है फिलहाल। लेट्स प्ले अनदर गेम विच इज एलन वेक 2। लॉन्च करते हैं इस गेम को और मैं इस गेम की परफॉर्मेंस भी आपको बताता हूँ कि कैसी है। ये काफी डिमांडिंग गेम है, इसलिए मैं आपको ये गेम 1080p पे खेल करके दिखाऊंगा। लेट मी स्विच ओवर टू 1080p। FSR2 मैंने ऑब्वियसली चूज किया हुआ है। Vsync को मैं ऑफ करता हूं फिलहाल, बिकॉज अगेन दैट होल थिंग अबाउट वो वाला सेटिंग्स ना, ये आपको याद है, याद रखिएगा, ये सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक्सपर्ट सेटिंग्स में जाकर के ये वाली सेटिंग को याद रखिएगा। तो अगर मैं वेरिएबल रिफ्रेश रेट को इस गेम में ऑन भी कर रहा हूं तो वाओ, दिस इज स्टिल ऑन। नाउ व्हाई दिस इज स्टिल ऑन, आप ये सोच रहे हैं ना, इट इज स्टिल ऑन बिकॉज मैंने रेजोल्यूशन को किया हुआ है 1080p। अब आप देखिएगा, ठीक है, मैं जैसे ही रेजोल्यूशन को चेंज करूंगा, लेट मी चेंज द रेजोल्यूशन टू 1440p। वाओ, इट्स स्टिल शोइंग मी Vsync ऑन पे ये। वाओ, दिस और ना पीसी में इट इज वेरी वेरी unpredictable is what I've noticed. But let me play this game in 1080p only because ये game काफी demanding है। So what I also noticed while I was recording this video is अगर मैं 4K पे भी ये गेम को खेल करके Vsync को ऑन रखूं, I can still access आपका high refresh rate वाला mode. So let me play this in this setting. Let me continue this game. 1080p मैं इसलिए खेल रहा हूं because this game again is very graphically demanding. मेरी जो कंप्यूटर है वो है Asus की ROG Strix G15 Advantage Edition। इसमें लगा हुआ है मेरा AMD का Radeon RX 6800M जो 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। काफी पावरफुल है, काफी तगड़ा है, बट इट इज नॉट अ 4K केपेबल ग्राफिक कार्ड एट हाई सेटिंग्स। आप 1440p पे हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हैं, 1080p पे तो अल्ट्रा सेटिंग्स पे भी आप खेल सकते हैं। इनफैक्ट 1080p पे आप कोई कोई गेम में रे ट्रेसिंग भी ऑन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इतना खराब नहीं होगा। तो लेट्स चेक दिस गेम आउट। एंड अगेन मैं बता रहा था ना कि डार्क गेम आपको एक दिखाता हूं, तो ये काफी एटमॉस्फेरिक गेम है, काफी डार्क एनवायरनमेंट है इसका। पर प्लीज नोट दैट दिस इज नाउ, आप बोलते हैं ना कि इसकी अपस्केलिंग कैसी है, इट इज नाउ अपस्केलिंग फ्रॉम 1080p और इसकी अपस्केलिंग वाकई यार आई मीन सुपर्ब है। आप देखिए, आप मुझे बताइए आपको कैसे लग रहा है यार। कैमरा में तो अच्छा ही लग रहा है, मैं जैसे आईफोन पे देख पा रहा हूँ, पर इवन रियल लाइफ, इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एज वेल, दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग यार। और ये गेम इज स्टनिंग, लेट मी टेल यू दैट। नाउ लेट मी ट्राई टू टर्न ऑन द FPS काउंटर। गेम मेन्यू में चलते हैं, लेट्स ट्राई टू टर्न इट ऑन। फॉर सम रीजन इन पीसी गेम्स FPS काउंटर नहीं चल रहा था। देखिए कंसोल में वो चल रहा था, लेकिन पीसी में आई वाज नॉट एबल टू टर्न इट ऑन। नाउ गेम सेटिंग्स में वापस चलते हैं, गेम मेन्यू में, और यहाँ पे मुझे एस्पेक्ट रेशियो भी नहीं दे रहा बाय द वे ऑन दिस गेम। सो अगेन पीसी गेमिंग इज वेरी वेरी डायनामिक, सो हर एक गेम पे ना आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, वो आप नोट कीजिएगा। सो पिक्चर सेटिंग्स के बारे में क्या हाल है? पिक्चर सेटिंग्स में अगर मैं चला गया तो अगेन दिस डज नॉट सपोर्ट HDR। सो ये सिनेमा डे है, सिनेमा नाइट है, HDR नहीं है यहाँ पे। फ्री सिंक में हमेशा आपको बोलता हूँ कि टीवी से तो ऑन रखिएगा, आप इसे बाद में कंसोल पीसी से ऑफ ऑन कर सकते हैं। एक्सपर्ट सेटिंग्स में अगर मैं चला गया, कलर ट्यूनर में अगर मैं आ गया, तो आई प्रेफर कीपिंग दिस हियर। ब्राइटनेस को मैं 5 कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज क्वाइट अ डार्क गेम। और एक्सपर्ट सेटिंग्स में आपका डायनामिक टोन मैपिंग का ऑप्शन यहाँ पे मुझे नहीं दिखा रहा है। डार्क डिटेल ऑन ऑफ, अगेन ऑन करने से देखिए ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, ताकि आपको जो शेडोज वाले एरिया में भी ना थोड़ा बहुत लाइट दिखता है। सी दिस इज पर्सनल प्रेफरेंस।
आई पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे ना, आई वुड प्रोबब्ली टर्न इट ऑफ ओनली, बिकॉज मैं ज्यादा करके प्रोसेसिंग चाहता नहीं हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई विल जस्ट कीप इट ऑन. बट या आई वुड प्रोबब्ली इन लॉन्ग टर्म जस्ट टर्न इट ऑफ. इनफैक्ट मैं सारा प्रोसेसिंग, जितना प्रोसेसिंग मैं रिड्यूस कर सकता हूँ अपने टीवी पे, मैं उतना आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप रिड्यूस कीजिएगा. बट अगेन दिस इज अ वेरी एटमोस्फेरिक गेम. तो आप डार्क एरियाज में आप मुझे बताइएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव कंप्लेंट अबाउट इस टीवी की डार्क एरियाज में डिटेल्स नहीं है, मुझे कुछ दिखता नहीं है. वो मुझे बताया है कुछ लोगों ने कमेंट्स के द्वारा. यार मुझे तो काफी क्लियरली लग रहा है यार. आई मीन चाहे वो एच कंटेंट हो, चाहे वो नॉन एच कंटेंट हो, एवरीथिंग लुक्स रियली क्रिस्टल क्लियर और काफी ब्राइट भी लगता है. तो मेरे हिसाब से तो इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग यार. आई मीन दिस गेम इज सो ब्यूटीफुल टू लुक एट ना. वाकई उन्होंने एकदम टाइम लेकर के इस गेम को बनाया है. और क्या बनाया है यार. आई मीन अगर उदित नारायण जी होते हैं यहाँ पे, तो वो भी यही बोलते हैं, आप जो गाए हैं, आप क्या गाए हैं, वैसे ही आप जो बनाए हैं, आप क्या बनाए हैं. सो वैसा आपको इस गेम में एक्सपीरियंस मिलेगा. बहुत बहुत ज्यादा एटमोस्फेरिक गेम है. आप देखिए ना कितना सिनेमैटिक लग रहा है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप मूवी देख रहे हैं लिटरली. इट ट्रूली लुक्स लाइक अ क्राइम, डिटेक्टिव क्राइम मूवी जो नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है. मैन दिस इज गॉर्जियस एंड टीवी की परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग. इट इज रियली रियली गुड. आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है. मैंने आपको दो गेम बता दिया है, रोबोकॉप दिखाया है इसमें, और मैंने आपको इसमें आपका एलन वेक 2 जो एक ब्रांड न्यू गेम है वो भी बताया है. इसमें भी बहुत सारे क्लूज आपको मिलेंगे यहाँ वहाँ. यू शुड ऑलवेज बी ऑन द लुकआउट कि आपको क्या मिल सकता है एरियाज में. मैन दिस इज सो स्कैरी ना. इसमें कुछ जंप स्केयर्स के लिए उन्होंने कुछ बड़े डरावने सीन भी डाल के रखे हुए हैं. कंट्रोलर भी आपका वाइब्रेट होगा, आप लिटरली डर जाएंगे यार. आई मीन अंधेरे रूम में तो इसे मत खेलिएगा अगर आप अकेले हैं. हाँ, बात मानिएगा मेरी. मैं वैसे डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ घबराता हूँ. लेट मी टेल यू दैट. ओके बट दिस गेम इज एब्सोल्युटली स्टनिंग. आप देखिए वो जो ब्राइट लाइट वाले एरियाज भी हैं जो कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार. ओ मैन द सनलाइट, इवन दो दिस गेम इज नॉट रनिंग विद HDR ऑन, but this game is looking absolutely beautiful man. I mean truly cinematic. जो भी ये गेम को डिजाइन किया है ना, मैन रियली kudos to them. अनफॉर्चुनेटली मैं रे ट्रेसिंग ऑन नहीं कर सकता हूँ, पार्ट ट्रेसिंग ऑन नहीं कर सकता हूँ. अगर आप उसे ऑन करेंगे ना तो ये गेम तो और भी ज्यादा रियलिस्टिक दिखता है यार. आई मीन हाल ही में इसे एक अपग्रेड भी मिला है, बट स्टिल दिस गेम इज स्ट्रगलिंग. आई प्रॉब्ली हैव टू रिड्यूस सम मोर सेटिंग्स. मेरी पीसी इसे खींच नहीं पा रही है. और हालांकि मेरे पास एक 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, बट आई कैन स्टिल नॉट पुल दिस गेम. आई मीन इट्स ओके, इतना बुरा भी नहीं है. आप देख करके बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, कैसे दिख रहा है आपको या आपकी स्क्रीन में. तो ये है आपका पीसी का परफॉर्मेंस एज वेल. आई ट्राई टू शो यू एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल. दो गेम मैंने आपको दिखाया हुआ है. अगर आपके कोई भी सवाल होंगे ना, प्लीज पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको कोई दूसरे गेम्स को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है, अगर मेरे पास वो गेम है, मैं उसे खेल करके एक्सपीरियंस करके आपको बता सकता हूँ कि इसकी पीसी परफॉर्मेंस कैसी है. इसके अलावा मैंने प्ले स्टेशन 5 और एक्सबॉक्स के बारे में तो आपको काफ़ी डिटेल में बताया ही है कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है. मोशन हैंडलिंग ये गेम की काफ़ी अच्छी अच्छी कर लेता है ये टीवी. तो इस टीवी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, स्पेशली फॉर ऑल यू गेमिंग लवर्स, क्योंकि इसमें ये डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल भी आता है जो काफ़ी हैंडी है मेरे हिसाब से. और इसकी भी देखिए, आप डार्क डिटेल को ऑन ऑफ करेंगे, देखिए ब्राइटनेस घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है. काफी हैंडी है. और बहुत सारे प्रीसेट्स भी हैं. प्रीसेट्स ही नहीं, आपके बहुत सारे सेटिंग्स भी हैं. इतने सारी सेटिंग्स हैं पिक्चर्स के कि आप लिटरली विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. जैसे आप इसे डायनामिक में करेंगे ना, देखिए थोड़ा सा वाइब्रेंट हो जाता है कलर्स. मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है मेरे लिए. आई लाइक द सिनेमा डे द मोस्ट. आप अगर नोटिस करेंगे ना, द सिनेमा डे इज वेरी क्लोज टू द फिल्म मेकर. इनफैक्ट इट लुक्स द मोस्ट, आप बोल सकते हैं, क्लोज टू नेचुरल कलर्स मेरे हिसाब से. सिनेमा डे, सिनेमा नाइट भी अच्छा है. सिनेमा नाइट अगेन इज वेरी क्लोज टू फिल्म मेकर मोड. सिनेमा डे एंड नाइट दे आर क्लोज टू, बट डायनामिक मोड में देखिए यार, एवरीथिंग इज ओवरब्लोन. आई डोंट लाइक इट, टू ब्राइट. आई मीन या इट इज टू ब्राइट एंड टू कलरफुल मेरे हिसाब से. तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगेन the more you look into all this, the more you'll be able to know how this TV performs. मैं आपको भी recommend करूंगा because color preferences ना बहुत subjective चीजें हैं. और शायद मुझे सिनेमा डे पसंद है, आपको शायद बिल्कुल भी ना पसंद हो, आपको शायद डायनामिक पसंद हो.
तो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट सी योर टीवी एंड एक्सपीरियंस एंड प्ले अराउंड विद द सेटिंग्स, बिकॉज बहुत लोग मुझे पूछते हैं यार बेस्ट सेटिंग मुझे बताओ वीडियो की, यार देयर इज नो बेस्ट सेटिंग, देयर इज अ बेस्ट सेटिंग फॉर मी, क्योंकि मैं तो टीवी को यूज कर रहा हूं, मैं अपने लिए बेस्ट सेटिंग कर सकता हूं, बट मेरी बेस्ट सेटिंग आपके लिए शायद बेस्ट सेटिंग ना हो। तो ये मैं बस बार बार बताना चाहता हूं, हालांकि मैंने जितना भी मैं बता पाया हूं इस वीडियो में मैंने बताया है, बट अगेन आई वुड रेकमेंड दैट ट्राई योर सेटिंग्स, ट्राई टू ट्वीक इट एंड ट्राई टू स्टे ऑन दोस सेटिंग्स, क्योंकि आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस है वो काफी डिफरेंट होगी टू माइंड। नाउ दैट सेड, अंत करते हैं इस वीडियो का यहीं पे, और फटाफट चलते हैं आउटरो की तरफ। होपफुली आई हैव बीन एबल टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड विद यू ऑन प्लेस्टेशन 5, एक्सबॉक्स सीरीज एस, और नाउ ऑन द पीसी। मैंने आपको पीसी की सेटिंग्स भी दिखा दी हैं कि 120 हर्ट्ज और ये 240 हर्ट्ज तक भी सपोर्ट करता है। तो काफी अच्छी टीवी है मेरे हिसाब से, फुल ऑन पैसा वसूल मेरे हिसाब से। एंड विल आई रिकमेंड इट? एब्सोल्युटली यस। बट अगर आप एक बैलेंस चाहते हैं ऑफ ओटीटी कंटेंट एंड ऑफ गेमिंग, then I think the Hisense U7H also offers quite a lot, because उसमें एक फॉल्ट पैनल आता है जो इसमें नहीं आता है, वो भी आप नोट कीजिएगा। एंड आई विल पोस्ट अ Hisense U7H वर्सेस E7K Pro very soon. I'm really busy but I'm trying to make as many videos as I can. मैं व्यू ग्लोलेट के साथ भी इसे कंपेयर करूंगा, सो प्लीज कीप पेशेंटली वेटिंग फॉर दोस वीडियोस, यही मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से। आई विल पोस्ट देम एज सून एज आई कैन, बट नाउ लेट्स हेड ओवर टू द आउटरो। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर, आई मीन इन आप बोल सकते हैं कंसोल्स को लेकर के ऑन द E7K Pro, देन डू रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक कमेंट, हर एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। और वापस से मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से जाने के पहले, इफ यू कैन जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं ऑफ दीज आइटम्स। अब जब भी आप एक टीवी लेना चाहते हैं और आप इन लिंक्स को क्लिक करके अगर उन टीवीज को परचेस करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा थ्रू एन Amazon की एफिलिएट कमीशन। मैं ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसपेरेंटली से दैट कोई भी ब्रांड लॉयल्टी मेरे पास है नहीं। सो नो मैटर विच ब्रांड यू बाय, LG, सोनी, सैमसंग, हाइसेंस, व्यू, आप किसी भी ब्रांड के टीवी को लीजिएगा, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिल जाएगी। एंड उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।